17 मार्च को मैंने जो वीडियो बनाया था, तो 17 मार्च को मैंने लाइव ट्रेडिंग बताया था, लाइव वीडियो बनाया था, ट्रेडिंग लाइव चल रहा था। उसी टाइम मैंने क्या किया था कि आपको डायरेक्ट प्रॉफिट करने का बिल्कुल लेवल दिया था और प्रॉफिट हुआ भी था काफ़ी लोगों का। तो लाइव ट्रेडिंग कराया था। आज भी क्या है, आज देखो वही मैं पैटर्न समझा रहा हूँ आपका इंट्राडे का। तो बैंक निफ्टी का मैंने इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट ओपन है। और उस दिन देखिए क्या हुआ है, सुबह मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, अप साइड मूवमेंट दिखाया थोड़ा, यहाँ गैप अप ओपन होके मार्केट कितना गैप अप ओपन हुआ उसको देख लेते हैं आप। यहाँ मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से चला ऊपर, यहाँ तक जो लेवल था 39,600 का, यहाँ इम्पोर्टेंट जो लेवल था 39,600 का टेस्ट किया, उसने रिजेक्शन कैंडल लगाया, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको जैसे ये पता पड़ना है कि आज मार्केट क्या करने वाला है और आज मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, मार्केट का अभी ट्रेंड कहाँ का चल रहा है। तो ये सभी सुबह आप 8:30 बजे और 8 बजे के लगभग सबसे पहले आप 1 डे का चार्ट लगा लो, ठीक है। 1 डे का मैंने चार्ट इसलिए बोला आपको कि वहाँ से आपको ये पता पड़ जाता है कि मार्केट बीरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है। तो 1 डे के चार्ट पे लगाओगे तो यहाँ पर आपने जैसे देखोगे, पहले आप छोटा चार्ट पे यहाँ पर देखो, ये वाला देखो इम्पोर्टेंट, ये देखो मार्केट ने ये लेवल 1 डे के चार्ट में ये लेवल डाउन कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया था इस वाली कैंडल में, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट बेरिश था। तो जब आपका 17 मार्च का जब मार्केट था तो उसको बेरिश बोलेंगे। अब जी मार्केट हो सकता है रीटेस्ट कर दिया है इसने और रीटेस्ट करके यहाँ से नीचे आएगा, अगर यहाँ से नीचे नहीं आता है तो यहाँ से बुलिश भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है मार्केट और यहीं से बुलिश हो सकता है, यहीं से बेरिश हो सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया है और मेरे हिसाब से मार्केट डाउन साइड ही आना चाहिए। पर लेकिन 1 डे का कैंडल क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका एम पैटर्न सा एक बन रहा है, एम पैटर्न, और एम पैटर्न को ब्रेक भी कर दिया मार्केट ने और 1 डे के। और इसमें तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट पिछले दिन जो कैंडल बना था तो आपका ऐसा बना था, वो नेक्स्ट अब क्या होगा, अब मार्केट मतलब बेरिश भी थी और पर लास्ट में क्या हुआ, मार्केट ने बुलिश दिखा दिया। हो सकता है यहाँ से बुलिश भी जा सकता है, पर लेकिन टाइम फ्रेम में 5 टाइम आपको कुछ नहीं देखना है। ज़्यादातर लेवल बनाना अगर आप जानते हो तो लेवल बनाने जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। लेवल कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने फुल वीडियो में बनाऊंगा कभी भी विस्तार से। और वैसे लेवल बनाना बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ तो पिछले दिन का जो हाई और लो होता है और जो उनको मिलाया जाता है, जैसे ये है पिछले दिन का जो हाई बना था और उसका ये रेजिस्टेंस माना जाता है, ऐसा ये यहाँ तक का हाई, यहाँ तक का एक इसने स्विंग बनाया था, यहाँ तक का भी इसने एक लो बनाया था। तो ऐसे एक रेजिस्टेंट और सपोर्ट बनाते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में फुल वीडियो बनाएंगे। पर लेकिन अभी क्या है कि जब लेवल बनाना जानते हैं जो लोग, लेवल बनाना सीख गए, तो पैटर्न को भी समझाएंगे और कैंडल बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं कैंडल में समझा रहा हूँ आपको क्या होगा। मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, याद रखना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, आपने क्या किया, मार्केट ने पहले बुलिश मूवमेंट दिखाया पर लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं आई। अगर ये बुलिश मूवमेंट दिखाता और ये वाला लेवल का क्रॉस होता 39,600 का, और तो आप मतलब सी साइड का ट्रेड ले सकते थे। फिर भी सी साइड का रिस्की ट्रेड माना जाएगा क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने पर क्या होता है, मार्केट का ज़्यादातर केस में क्या हुआ है कि मार्केट अगर बेरिश है और गैप अप ओपन होता है तो उस जगह क्या होता है कि जो मार्केट है वो गैप को फिल करने तो आएगा ही ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल दिखाया और क्लोजिंग मिला तो ये एक हैमर बन गया, ठीक है। हैमर वाले में मैंने बहुत वीडियो बनाया है एक, तो उसको भी समझ लेना आप मेरे चैनल पर जाकर। हैमर आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे अच्छे से। तो ये हैमर जैसा बना, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और एक रिजेक्शन कैंडल है तो आप अपना गैप फिल तक का ट्रेड ले सकते हो। इतना तो आपका टारगेट आसानी से मिल जाएगा। सेकंड कैंडल में जैसे ही आपने ट्रेड लिया सुबह और आपका ये टारगेट हिट हो गया, पर लेकिन क्या हुआ है, ये टारगेट हिट हुआ, आराम से बैठोगे, पर यहाँ पर भी एक बढ़िया सा हैमर बनता हुआ दिखा है
मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिखा, फिर रिजेक्शन लेके हैमर फिर बन गया है। जो हैमर बना है ये कैंडल पे फिर बन गया है, जे कैमल पे जो हैमर बना है, फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और पिछला दिन का लो जो है वहाँ तक का आप आसानी से टारगेट ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया, यहाँ तक का टारगेट दे दिया है। ठीक है, अब क्या है कि कभी भी क्या होता है, जो आपका पिछला जो टारगेट है वहाँ पर आप 5-10 पॉइंट पहले ही भी निकल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट तक आप पहले ही निकल सकते हैं टारगेट हिट होने की। मतलब जैसे टारगेट आपका ये है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम से ये लो बन रहा है तो यहाँ तक का मैं टारगेट लूँ। अरे 2-4-10 पॉइंट मतलब पहले भी निकल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ से बुलिश कैंडल दिखा दे तो वो आपको हैरानी हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में जल्दी लॉस प्रॉफिट जल्दी दिखता है। तो आपका दो ट्रेड तो आपका ये हो गया था। ठीक है, दोनों ट्रेड पास हो गया था, सिंपल लॉजिक है। अब क्या है, आपको वेट करना है। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जैसे ही मार्केट का टाइम आपका जैसे 11:30 बजे का हो गया या 11 बजे का हो गया, तो उस टाइम आपका ट्रेड 1 या 2 ख़त्म हो गया ट्रेड, या एक ही ट्रेड हो गया, तो 11:30 बजे या 11 बजे से आपको ट्रेड नहीं करना है 1 बजे तक, ये सोचना है। या 1 बजे के पहले कोई सेटअप बन जाए, जैसे एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर कुछ भी बन जाए तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। कप हैंडल बन जाए तो वहाँ पर आप काम, ये क्या बना है, ये आपका 5 टाइम फ्रेम 5 मिनट का, मतलब इसलिए चॉइस किया है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बनता है, पैटर्न आपको साफ दिखता है। अगर यही पैटर्न देखो, ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, इसको भी बारीकी से समझाएंगे। ये डब्लू पैटर्न जो बन रहा है 5 मिनट की कैंडल में, ये आपको अगर मैं 15 मिनट का कैंडल लगा दूँ तो आपको ये डब्लू पैटर्न नहीं दिखेगा शायद। देखो वही हुआ, मैंने बताया ना, 15 मिनट के कैंडल में ट्रेड कई लोग करते हैं, पर लेकिन क्या हुआ है, ये 15 मिनट के कैंडल में ये पैटर्न नहीं दिख रहा है। ठीक है, वैसे समझदार लोग समझ जाएंगे, ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है, पर लेकिन ये 15 मिनट के कैंडल में साफ पैटर्न नहीं दिखता है, समझ ही नहीं पाओगे आप कौन सा पैटर्न है। 10 मिनट के कैंडल में ज़रूर दिख सकता है, तो 10 मिनट का कैंडल लगाएंगे, पर लेकिन 10 मिनट के भी कैंडल में आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 10 मिनट के कैंडल में कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न, पर लेकिन 10 मिनट के कैंडल में क्या होगा कि कन्फर्मेशन भी मिल जाता है ना कैंडल का। तो ये आपको डब्लू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है 10 मिनट के कैंडल में, 1 2 3 4 ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। हो सकता है कभी कभी ट्रैप हो सकते हैं 5 मिनट के कैंडल में, पर लेकिन उसका भी लॉजिक हम बता देंगे, तो ट्रैप नहीं होगी। लॉस रिस्क रिवार्ड आपका छोटा रहेगा और प्रॉफिट आपका बड़ा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं। तो आपका देखो 1 और 2 ट्रेड तो आपका पास हो गया था सुबह। अब क्या करना है, वेट करना है। मार्केट क्या है, थोड़ा सा आप दिखाया, फिर नीचे आया, जो आपका रजिस्टर सपोर्ट था वहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ तक आया, मार्केट यहाँ रुक गया और थोड़ा सा अप गया, फिर इसको जो हाई लो तोड़ने का कोशिश कर रहा था, पर लेकिन नहीं तोड़ पाया और इसने डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर दी ऐसी, पर लेकिन फिर डब्लू पैटर्न से रिजेक्शन आ गया, मार्केट यहाँ फंस गया था। फिर ऐसे ही फंसा तो आप ये जो इम्पोर्टेंट ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये डब्लू पैटर्न का ब्रेक डाउन भी होने वाला है, नहीं सॉरी इसका ब्रेकआउट होगा, तो उसको बोलेंगे डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा, मतलब बुलिश कैंडल के साथ होना चाहिए ये। तो क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही डब्लू पैटर्न कहाँ कन्फर्मेशन दिया, क्लोजिंग मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस वाले कैंडल में क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, मैं बारीकी से समझा दूँ आपको। मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न बनाया, ठीक है, तो इसका हाई निकलना चाहिए था, इसका यही मतलब था ना डब्लू पैटर्न का ये। तो इस कैंडल ने आपका ये हाई निकाल दिया है। तो इस कैंडल ने जैसे ही हाई निकाला है, इस वाले ने क्लोजिंग दिया है। आप क्या करेंगे, फिर मार्केट ने दूसरा कैंडल बनाया जो, तो वो दूसरा कैंडल का क्या हुआ कि जो दूसरा कैंडल बना, रीटेस्ट भी किया उसने, लेवल को रीटेस्ट किया और फिर बुलिश मूवमेंट दिखाया। फिर इसके बाद सेकंड कैंडल बना, थोड़ा सा बीरिश बना, लोगों को डराने के लिए, एसएल खाने के लिए। ज़्यादातर केस में यही होता है कि एसएल लोग यहाँ पर लगाए देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर को पता होता है कि एसएल इनका कहाँ लगता है, तो एक बीरिश कैंडल बनाया उन्होंने, एसएल खाया और फिर सिर्फ देन बुलिश के मूवमेंट।
तो इस केस में क्या होगा कि आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट करना है तो सबसे बेस्ट जो एसएल होगा आपका ये वाला लो होगा एसएल, याद रखना, ठीक है। इसका जैसे ही यहाँ पर मार्केट आएगा आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो यहाँ का आपका एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है पिछला जो आपका हाई बना है उसके हिसाब से। तो टारगेट देखो यहाँ तक का लेना है, ये भी बताते हैं यहाँ तक का क्यों लेना है, पिछले दिन का भी हाई, ठीक है, और आज का भी यहाँ एक स्विंग बनाया था इसने हाई का, तो वहाँ आप अपना पिछले देख सकते हैं, पिछले रिकॉर्ड का, तो अपना टारगेट ले सकते हैं। देखो पिछला टारगेट फर्स्ट वाला ये टारगेट हिट हो गया। अब क्या है कि आप यहाँ तक का भी फर्स्ट टारगेट लेकर आराम से बेच सकते हो। जिसको सेकंड टारगेट लेना है तो वो होल्ड कर सकता है। उसको क्या होगा कि उस कंडीशन में यही हो सकता है कि अगर उसको बड़ा टारगेट लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा कि ये उसने यहाँ पर ट्रेड लिया तो मार्केट यहाँ से चला, फिर एक दिन यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट बुलिश कैंडल बना के ऊपर गया था। तो मार्केट क्या किया कि जो सेकंड टारगेट तो आपका आज ही का मतलब 17 मार्च का हाई का मतलब सेकंड टारगेट था हाई का, तो ये सेकंड टारगेट वाले कैसे ट्रेड करते हैं कि जैसे मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट जैसा ऊपर गया वैसे ही नीचे आएगा, नहीं होता केस में, 98% केस में नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि सेकंड कैंडल यहाँ पर इसने मार्केट ने रोका, थोड़ा पैनिक सिचुएशन बनाया और देन मूवमेंट दिखाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जहाँ पर आप एंट्री करोगे उसका 10 पॉइंट या 20 पॉइंट प्रॉफिट का वहाँ आप एसएल लगा लें, या मैं तो बोलता हूँ कोस्ट टू कोस्ट लगा लो भाई। अगर आपका प्रॉफिट अगर नहीं भी होता है अच्छा खासा तो लॉस तो नहीं होगा ना। यहाँ पर जैसे मान के चलो 300 रुपये पर एंट्री की है तो 310 का एसएल लगा लो। अगर 300 से आपका मार्केट पहुँच गया 380, 390 या 370 तक पहुँच गया तो 310 का एसएल लगा दो। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं भी गया तो लॉस नहीं होगा, 310 का आप टारगेट एसएल हिट करके 10 पॉइंट मिल जाएगा, मतलब जी समझ लो आपका ट्रेड फेल हो गया, आपका सेकंड टारगेट भी फेल हो गया, ठीक है। तो आप अगर होल्ड करते हो तो पता कितना डबल से डबल प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट मिल रहा था वहाँ प्रीमियम कम बड़ा होगा, यहाँ से जो प्रीमियम बड़ा होगा बहुत तेज़ी से बड़ा होगा, क्योंकि प्रीमियम की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। इसलिए सेकंड टारगेट का जो जिसने लिया होगा इसमें, तो उसने कैसा लिया होगा, अगर डब्ल्यू पैटर्न पे उसने ट्रेड कोई भी किया है, मान के चलो उसने 200 रुपये पर प्रीमियम बाई किया होगा तो सीधा 400 रुपये तक आया होगा, 400 या 420 तक का आया होगा, 410 आराम से, मतलब डबल प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसा मूवमेंट आया था कि जिसने 200 रुपये प्रीमियम पर बाई किया उसका 400 रुपये, क्यों मूवमेंट देखिए 39,100 और 39,650, डबल प्रॉफिट। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, बहुत बारीकी से बताया हुआ है। कुछ स्टेप और भी मैं फॉलो करता हूँ कि जैसे कि अभी जैसे मान के चलो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए भी मतलब वीडियो वगैरह हम बनाएंगे आपके लिए। तो मार्केट में कुछ इस तरह ट्रेड करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मार्केट में आपको कितना ट्रेड करना चाहिए वो सही रहता है। सुबह सुबह आप मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो आपको फर्स्ट ट्रेड आपको करना है 9:20 या 9:25 के लगभग, जब आपका सेटअप बन जाए, ठीक है, या आपका जैसा माइंड सेट हो, जैसे आप ट्रेड करते हो 15 मिनट के कैंडल में करते हो या 10 मिनट के कैंडल में करते हो, ठीक है, सारे रूल बताने जाएंगे। तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट आपका हिट अच्छा खासा हो गया तो मार्केट में सुबह ट्रेड करना ही नहीं है, फिर तो आपका 1 PM के बाद मार्केट में आना है आपको, ठीक है, 1 PM के बाद मार्केट में आना है। अच्छा, फिर एक ट्रेड ले लेना है अगर आपके पास जिद है, ना तो मेरे हिसाब से सुबह सुबह का जो प्रॉफिट होता है उसको बचा के रखो 10 बजे तक का, ठीक है। इसके बाद अगर सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो 1 बजे के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 1 बजे के बाद ही मूवमेंट अच्छा खासा मिलता है। तो अब फिक्स टाइम तो नहीं है, 1:30 बजे के लगभग मूवमेंट मिलना चालू हो जाता है, 1:30 बजे 2 बजे 2:20 तक आ जाता है। और ट्रेडिंग बंद कितने बजे किया जाता है, 3 बजे, मतलब 3 बजे आपका मार्केट से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 बजे के बाद मार्केट में निकलते हो, 3 बजे के पहले मतलब 2:50 पे आपको मार्केट से निकलना है, 2:50 पे आपको मार्केट से निकलना है,
तभी आप सफल होगे। 3 बजे तक आपको वेट नहीं करना है। इस तरह ट्रेडिंग करोगे तो आपका बेनिफिट होगा और डेली ट्रेड आपका 3 से ज़्यादा नहीं होना है। और आपका लॉस हो फर्स्ट ट्रेड में तो वो आप एक्सेप्ट करो, कोई टेंशन नहीं। सेकंड ट्रेड में अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया हो और आपका सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आप मार्केट बंद कर दो, बस प्रॉफिट में निकल जाओगे। क्योंकि इस तरह काम करो कि मार्केट में एसएल हो 30 पॉइंट का और टारगेट हो 90 पॉइंट का। 60 पॉइंट से तो टारगेट कम होना ही नहीं चाहिए। अगर 30 पॉइंट का लॉस है, 30 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हैं तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। वरना मेरे हिसाब से तो 90 पॉइंट का आप प्रॉफिट लेकर चलो, तब और सक्सेस होगे। कभी कभी होता है मार्केट साइड में निकल जाता है तो उस टाइम पे 30 पॉइंट का लॉस 60 पॉइंट का प्रॉफिट, तभी आप सक्सेसफुल निकलोगे। डेली ट्रेड आपको 2 या 3 ही करना है, तभी सक्सेस में फुल मिलोगे। तो ऐसे ट्रेड करना है। सेटअप में मैंने बता दिया। अब मान के चलो कभी कभी क्या होता है, मैं और भी पैटर्न बता देता पर लेकिन आज के लिए इतना ही है। मैं कभी एम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, हेड एंड शोल्डर के बारे में बताऊंगा और कैंडल को बारीकी से समझाए भी किस कैंडल में कहाँ पर ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे खींचना है, आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।